सबों को जय यीशु। डोमिनिकन मीडिया मिशन की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, आपने राजा हेरोद का नाम तो जरूर सुना होगा। वही राजा हेरोद जिसने प्रभु यीशु के जन्म पर हजारों की संख्या में नन्हे बालकों को मारा था। यह वही राजा है जिसने खुद को मसीहा घोषित किया और चाहता था कि लोग उसकी आराधना करें। आज के सुसमाचार में इसके नाम का जिक्र तो नहीं है, लेकिन उसके काम का जिक्र जरूर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब यरूशलेम के मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा था तो कहा जाता है कि यह मंदिर श्रेष्ठ नहीं था, खूबसूरत नहीं था, इसमें कुछ विशेषताएं नहीं थी। ठीक उसी समय जब लोगों में असंतुष्टि की भावनाएं आने लगी, अनेक प्रकार की भविष्यवाणी आने लगी जो कहती थी कि एक मसीहा का आना जरूरी है। यह मसीहा वही मसीहा है जो मंदिर का पुनर्निर्माण करेगा और उसे विकास की चोटियों तक पहुंचाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और इन्हीं भविष्यवाणियों का उपयोग करते हुए राजा हेरोद ने बिल्कुल वही किया। कहा जाता है कि यरूशलेम का मंदिर इतना सुंदर बना, इतना श्रेष्ठ बना कि उसकी तुलना संसार के अजूबों में की जाने लगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में जब यीशु कहते हैं कि इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन के बाद इसे खड़ा कर दूंगा, इस पर आश्चर्यचकित होकर यहूदी गण कहने लगे, ये कैसे मुमकिन है? इसे तो 46 साल लग गए बनने में। और हम जानते हैं कि भली भांति जानते हैं कि प्रभु यीशु हेरोद के इस मंदिर को नहीं, अपने मंदिर रूपी शरीर की बातें कर रहे थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन कहता है, वचन ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि वचन ने मंदिर रूपी शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया? ऐसा हम जरूर कह सकते हैं और ऐसा हमें कहना भी चाहिए, क्योंकि आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु यही कहते हैं। प्रभु यीशु अपने शरीर की तुलना मंदिर से कहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के क्रूस मरण और पुनरुत्थान के साथ प्रभु ने मुझे भी अपने इस शरीर का अंग बना दिया है। जैसा कि कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 12 पद संख्या 27 में प्रभु कहते हैं, इसी तरह आप सब मिलकर प्रभु मसीह के शरीर हैं। प्रभु कहते हैं आप शरीर हैं और आप में से प्रत्येक प्रभु के शरीर के अंग हैं। इतना ही नहीं, यदि प्रभु यीशु अपने शरीर को मंदिर कहते हैं और मैं यदि प्रभु के मंदिर का अंग हूं, शरीर का अंग हूं, तो क्या मैं इस मंदिर की पवित्रता का भागीदार नहीं हूं? जरूर हूं। और इसीलिए संत पौलुस हमें फिर से याद दिलाते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, अध्याय 3 पद संख्या 16 में प्रभु कहता है, क्या आप नहीं जानते कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं? पवित्र आत्मा आप में निवास करता है। और फिर वे कहते हैं, जो इस मंदिर को नष्ट करेगा ईश्वर उसे नष्ट करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि जो प्रांगण जिसे यहूदियों ने अपवित्र किया, बाजारू बना दिया, यह वही विशेष प्रांगण है जो गैर यहूदियों के लिए बनाया गया था। इब्रानी भाषा में उसे कहते हैं कदोश, अर्थात पवित्र स्थान जिसे अलग करके रखा गया है। और यहूदियों ने क्या किया? उसे बाजारू बना दिया। एक ही कारण है उन्होंने ऐसा क्यों किया। वे नहीं जानते थे कि मंदिर की पवित्रता वेदी तक सीमित नहीं, मंदिर के गर्भ तक सीमित नहीं, बल्कि हर जगह है, असीमित है।
मंदिर का प्रांगण भी पवित्र है, मंदिर का गुंबद भी पवित्र है, खिड़कियां, दरवाजे, यहां तक कि सीढ़ियां भी पवित्र है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं ही वह मंदिर हूं। मैं ही वह मंदिर हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं, जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, यदि पवित्र आत्मा मेरे दिल में रहता है तो मेरे हाथ भी पवित्र है, मेरी आंखें भी पवित्र है, मेरा मुंह और मेरा मस्तिष्क भी पवित्र है, यहां तक कि मेरे कान भी पवित्र है, मेरा सारा शरीर अंग अंग पवित्र है। मुझे बस यही ध्यान देना है कि मैं अपने हाथों का उपयोग कैसे करता हूं, अपनी आंखों से क्या देखता हूं, अपने मुंह से क्या बोलता हूं और अपने पैरों से कहां चलता हूं। माता कलीसिया ने हमें यह शुभ अवसर दिया है ताकि हम एहसास करें कि हम भी प्रभु यीशु की तरह आत्मा के मंदिर हैं। आपका चालीसा का काल शुभ हो। सबों को जय यीशु।